हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव, हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव है। दिल्ली को बना देंगे लंदन और यमुना को बना देंगे टेम्स, और व्यवस्था परिवर्तन करने निकले थे, बनाने लगे माल। कुल मिला के यही है आज की दिल्ली का हाल। तो जैसे व्यवस्था परिवर्तन के लिए अन्ना हजारे के मंच से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे केजरीवाल, उसी व्यवस्था में शामिल होकर व्यवस्था के सरांध का हिस्सा बन गए। ना दिल्ली लंदन बनी, ना यमुना टेम्स, बल्कि चुनाव दर चुनाव, साल दर साल यमुना को साफ सुथरी, निर्मल, पावन टेम्स जैसी नदी बनाने की घोषणा करते रहे और कहा अगली बार जब छठ व्रत के लिए लोग यमुना के किनारे जाएंगे तो उसी पानी में मैं भी स्नान करूंगा। लेकिन समय न मिला, 10 साल शायद कम पड़ गया। यमुना को बनाना था टेम्स और दिल्ली को लंदन, लेकिन तिहाड़ से चले थे, फिर तिहाड़ पहुंच गए और अब जब जमानत पर बाहर आए हैं तो अदालत को ये कहना पड़ा कि अब आप उस लायक नहीं हैं कि दिल्ली को लंदन और यमुना को टेम्स बनाने वाली फाइल पर दस्तखत कर सकें। तो अपने केजू भाई मुख्यमंत्री का पद छोड़कर आतिशी सिंह को सौंप देते हैं और एक बार फिर से चुनाव सर पर है। छठ महाव्रत भी आने वाला है और छठ पर्व में यमुना के विषाक्त झाग के बीच महिलाएं हर साल की तरह इस साल भी सूर्योपासना को मजबूर होंगी। लेकिन अपने केजू भाई का दावा बदस्तूर जारी रहेगा तो एक तरफ केजरीवाल जनता की अदालत में जाकर लोगों से अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने हाथ पर लिख दो मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वाले छठ पर्व के अवसर पर गंदा नाला लग रही यमुना नदी को निर्मल और इसके जल को स्नान योग्य बनाने के उनके पूर्व के दावों का वीडियो शेयर कर रहे हैं, उन्हें आईना दिखा रहे हैं। इस बीच यमुना की स्थिति ऐसी है, कालिंदी कुंज के इलाके से एक वीडियो वायरल हुआ है, पूरा बर्फ से ढका हुआ। ऐसा लगता है नदी में पानी कम है, झाग ही झाग है। और भाजपा केजरीवाल पर हमलावर है। और तो और उनकी करीबी रही स्वाति मालीवाल ने, जो कि आजकल शीश महल में उनकी पिटाई वटाई हो गई थी,
उसके बाद थोड़ी गुस्से में रहती हैं, फोटो शेयर करती हैं, पुराने दिनों को याद करती हैं कि कैसे एनजीओ चलाते थे केजरीवाल और उस दौरान वो उनकी संगी साथी थी, और बताती हैं कि आज से वो दिन ज़्यादा अच्छा था। खैर, उसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे। लेकिन राज्यसभा में जो स्वाति मालीवाल ने कहा उसको भी जरूर सुनना चाहिए। तो वीडियो कालिंदी कुंज इलाके का है, जो यमुना में गिरने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पश्चिम से आता है, जो नालों से होकर, छोटी बड़ी फैक्ट्रियों का पानी नालों से होकर यमुना में गिरता है, और इस झाग के ऊपर एक पतली सी काले रंग की परत भी है, जो कैंसर और फेफड़े की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन केजरीवाल और उनकी सरकार कोई नया तारीख बताएगी और पूरब ये थपड़ी पीटते नजर आएंगे। बाकी छठ तो मनाना ही है, क्योंकि इस पर्व से लोगों की आस्था जुड़ी है। तो दिल्ली वालों, हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार का मुहर जब केजरीवाल के लिए हाथ पर लिखवाना, तो इस छठ व्रत पर उनके द्वारा किए गए वादे पर भी गौर करना कि आखिर उन्होंने कहा क्या था और कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँच गए। तो वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, दिल्ली वाला ये सीधा सादा। लेकिन कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो यमुना के पानी में यदि झाग ही है तो भाजपा उसको और पीसेगी। चुनाव सर पर है, और न भाजपा को मतलब पूरबियों से, ना आम आदमी पार्टी को, लेकिन कीचड़ में कमल खिलाकर सियासत करने की कवायद जरूर होगी। धन्यवाद। सर, दिल्ली वाले बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहां से यमुना नदी गुजरती है, जिनका वर्णन हमारे वेदों में और महाभारत में भी है। पर सर, आज बहुत दुख की बात है कि ये नदी हमारी नाकामी की वजह से एक तरीके से नाला बन गई है। सर, इस नदी की सदियों से पूजा होती आई है, पर आज दिल्ली में 22 नाले इस नदी में गिरते हैं, यमुना नदी में गिरते हैं। और सर, 238 मिलियन गैलन अनट्रीटेड सीवेज हर दिन इस नदी के अंदर डाला जा रहा है। सर, हालात ये हो गए हैं कि ये नदी जहरीला, झाग ज्यादा दिखती है और पानी कम। सर, इस नदी का बहुत छोटा सा अंश दिल्ली से गुजरता है, लेकिन उसी अंश में 76% ऑफ यमुना गेट्स पोल्यूटेड। सर, हालात बहुत खराब है। 55 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की अर्जेंटली जरूरत है, जिसमें से दिल्ली में सिर्फ 35 हैं, और सर उनमें से 22 तो स्टैंडर्ड्स भी नहीं मीट करते। सर, हर दिन दिल्ली में इलीगल तरीके से कई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हेवी मेटल्स, टॉक्सिक केमिकल्स इस नदी में बहाती हैं, और सर उसकी वजह से हमारी जिंदगी में जहर घोला जा रहा है, जिसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। सर, 2021 में दिल्ली सरकार ने यह वादा किया था कि वो यमुना नदी को इतना साफ कर देंगे 2025 से पहले कि वो खुद उसमें डुबकी लगाएंगे। पर सर, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद आज भी स्थिति वैसी की वैसी ही है। सर, हालात इतने खराब हैं। यमुना नदी हमारी मां है और वो आज वेंटिलेटर पर है, और सर बस राजनीति हो रही है। सर, मैं ये कहना चाहती हूं कि ये खोखले बयानबाजी, ये झूठे वादे, ये ब्लेम गेम, सर इससे दशा नहीं बदलेगी दिल्ली की। सर, दिल्ली सरकार को कहना चाहती हूं कि जब तक उनकी नीयत साफ नहीं होगी, तब तक यमुना का पानी साफ नहीं हो सकता। और सर मेरा ये कहना है कि दिल्ली
दिल्ली में सर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को हमें युद्ध स्तर पे बनाना ही होगा, नहीं तो यमुना नदी का यही हाल रहेगा और इसके लिए हमें केंद्र सरकार के सहयोग की भी पूरी जरूरत है। सर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और मैं उसको बोलना चाहती हूं। सर यमुना के किनारे बैठी अब भी वो चिड़िया कहती है, सपने हसीन दिखाए थे सरकार ने, पर सर आज भी मेरी यमुना जहर पी के बहती है। सर वादा था यमुना को शुद्ध बनाएंगे, पहली डुबकी खुद लगाएंगे, डुबकी चाहे अब मत लगाओ, अहंकार छोड़ो, काम पर लग। थैंक यू। सौभाग्यशाली हैं कि यहां से यमुना नदी गुजरती है, जिनका वर्णन हमारे वेदों में और महाभारत में भी है। पर सर आज बहुत दुख की बात है कि ये नदी हमारी नाकामी की वजह से एक तरीके से नाला बन गई है। सर इस नदी की सदियों से पूजा होती आई है, पर आज दिल्ली में 22 नाले इस नदी में गिरते हैं, यमुना नदी में गिरते हैं। और सर 238 मिलियन गैलन अनट्रीटेड सीवेज हर दिन इस नदी के अंदर डाला जा रहा है। सर हालात ये हो गए हैं कि ये नदी जहरीला झाग ज्यादा दिखती है और पानी कम। सर इस नदी का बहुत छोटा सा अंश दिल्ली से गुजरता है, लेकिन उसी अंश में 76% ऑफ यमुना गेट्स पोल्यूटेड। सर हालात बहुत खराब है। 55 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की अर्जेंटली जरूरत है, जिसमें से दिल्ली में सिर्फ 35 हैं और सर उनमें से 22 तो स्टैंडर्ड्स भी नहीं मीट करते। सर हर दिन दिल्ली में इलीगल तरीके से कई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हेवी मेटल्स, टॉक्सिक केमिकल्स इस नदी में बहाती हैं और सर उसकी वजह से हमारी जिंदगी में जहर घोला जा रहा है, जिसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। सर 2021 में दिल्ली सरकार ने यह वादा किया था कि वो यमुना नदी को इतना साफ कर देंगे 2025 से पहले कि वो खुद उसमें डुबकी लगाएंगे। पर सर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद आज भी स्थिति वैसी की वैसी ही है। सर हालात इतने खराब हैं, यमुना नदी हमारी मां है और वो आज वेंटिलेटर पर है और सर बस राजनीति हो रही है। सर मैं ये कहना चाहती हूं कि ये खोखले बयानबाजी, ये झूठे वादे, ये ब्लेम गेम, सर इससे दशा नहीं बदलेगी दिल्ली की। सर दिल्ली सरकार को कहना चाहती हूं कि जब तक उनकी नीयत साफ नहीं होगी तब तक यमुना का पानी साफ नहीं हो सकता। और सर मेरा ये कहना है कि दिल्ली में सर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को हमें युद्ध स्तर पे बनाना ही होगा, नहीं तो यमुना नदी का यही हाल रहेगा और इसके लिए हमें केंद्र सरकार के सहयोग की भी पूरी जरूरत है। सर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और मैं उसको बोलना चाहती हूं। सर यमुना के किनारे बैठी अब भी वो चिड़िया कहती है, सपने हसीन दिखाए थे सरकार ने, पर सर आज भी मेरी यमुना जहर पी के बहती है। सर वादा था यमुना को शुद्ध बनाएंगे, पहली डुबकी खुद लगाएंगे, डुबकी चाहे अब मत लगाओ, अहंकार छोड़ो, काम पर लग। थैंक यू।